वक्त कम है, अब ये बताने का भी वक्त नहीं है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना तो अच्छा लगेगा। पत्नियों को लेके इतनी बातें हैं, मेरे भाई ने और दोनों ने आपको प्रताड़ित किया। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं सर। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं। पहली टिप्पणी है, बस शुरू करवा देना। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल को उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले, उसकी आरती उतार देती हैं सर। अभी मुझसे रोहित भाई पूछ रहे थे, यार गोविंद भैया पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा यार रोहित, ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, मगर ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। ये मुझसे पलट के बोले कि आपकी भी नहीं करती। सर जो जवाब दिया है थोड़ा बारीक है, इंटरनेशनल जवाब है, लेकिन अगर जवाब आप तक पहुंच गया तो मुझे यह बताने की आवश्यकता न पड़े कि मैं कहां पर खड़ा हूं, पावर ग्रिड में हूं। बोले कि आपकी भी नहीं करती। मैंने कहा रोहित भाई एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। तालियां थोड़ी कम है आपकी। ये मुझसे फिर पलट के बोले भाई साहब क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना रोहित बाबू, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन कर रहा है यार? इधर के लोगों की ताली थोड़ी कम बज रही है, मेरा आपकी भी चाहता हूं। हालांकि सर एक बात फिर बता रहा हूं कि मुझे पत्नियों पे कविता वो लिखते हैं जो कुंठित होते हैं, जिनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पत्नी से ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की? सर 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। भाई जिंदाबाद है, कमाल है। उस पत्नी पर इतनी लंबी कविता है। पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तनी रहे, वो पत्नी। अंग्रेजी में बोलो तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पर कविता यार। मुझे तो भगवान कसम जब ये पत्नी शब्द भी कर रहे थे ना इस्तेमाल, तो मुझे पूरे शरीर में कपकपी और झुरझुरी आ रही थी, सनसनी हो रही थी। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आ रहा था जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने मुझसे कहा, बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता ना सर, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। तालियां तो इस बात पर बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। आज उसकी मांग के धमाके रोजाना कोई न कोई मांग बनकर मेरे कानों में गूंजते साहब, और मैं इन बालों को इतना खो चुका हूं कि इसमें मांग नहीं निकल पा रही है। यहां गया हूं सर, ऐसा नहीं नारायण जी, मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है? जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। मेरी सारी तकलीफ उन्होंने सुनी, फिर मुझे पकड़ के कोने में ले गए। और कोने में ले जाने के बाद जो एक पंक्ति उन्होंने बोली साहब, वो सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है,